नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर शुभेंदु ठाकुर, उपस्थित हूं एक बार फिर से आप सभी के लिए बहुत ही अहम और बहुत ही मार्मिक जानकारी लेकर, जिसे समझना आप लोगों के लिए बेहद आवश्यक है। क्योंकि हम इसीलिए आप सभी के समक्ष उपस्थित होते हैं कि यदि आप थोड़ी सी भी बात हमारी समझ लें, आप यकीन माने जो बातें मैं खास तौर से सावधानियों के रूप में आपको बताता हूं या खास तौर से राशियों में आपको उपाय के माध्यम से बताता हूं, यदि आप उसको थोड़ा भी फॉलो कर लें, अगर आप ना चाहते हुए भी फॉलो कर लेते हैं, मुझे अटल विश्वास है, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, आपको एक बेहतर स्थिति जरूर बनती है। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप राशिफल देखेंगे तो आपका पूरा जीवन बदल जाएगा या मेरे उपाय कर लेंगे तो आपका पूरा जीवन बदल जाएगा, ऐसी बात मैं नहीं करता हूं। लेकिन एक बेहतर स्थिति, एक सकारात्मक स्थिति, आपकी मेहनत का फल मिलने वाली स्थितियों में वो एक सहायक बनता है, जो उपाय मैं आपको बताता हूं। तो सूर्य का राशि परिवर्तन हो रहा है और सूर्य का राशि परिवर्तन हर महीने होता है। 13, 14, 15 इन तीनों तारीखों के अलावा आज तक कभी सूर्य का परिवर्तन और तारीखों में नहीं हुआ। 13, 14, 15 सामान्यतः 14 तारीख तक अक्सर सूर्य का परिवर्तन होता है। एक राशि से सूर्य दूसरी राशि में चला जाता है। 14 को होगा, 15 को होगा या 13 को होगा, ये कुछ महीनों के अलग उत्तरायण दक्षिणायन सूर्य के अनुसार होता है। लेकिन अभी जो सूर्य का परिवर्तन है वो 14 मई को है। आपको ये जब वीडियो मिल रहा है उस दिन शायद 13 मई रहेगी। क्योंकि मेरी व्यस्तता बहुत रहती है, कंसल्टेंसी रहती है, इसलिए मैं शूट नहीं कर पाता हूँ। तो 14 मई को आपको मिल रहा है। लेकिन जो मिलेगा, मेरे सामने पूरा ढांचा ग्रहों का बना हुआ है, हर पॉइंट पर बात करूंगा। मेरा निवेदन है, उपाय जरूर कर लीजिएगा, सावधानियां जरूर बरत लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत सही रहेगा। तो क्या मामला है, सूर्य अपनी उच्च राशि मेष राशि मंगल की राशि को छोड़कर एरीज साइन, जिसको मेष राशि को इंग्लिश में एरीज कहते हैं, सूर्य अपनी उस राशि को छोड़ दे रहे हैं। 30 दिनों का जो भ्रमण सूर्य का मेष में था उसको छोड़कर उसके आगे वाली राशि वृषभ राशि, जो शुक्र की राशि है, वृषभ राशि टॉरस, उसमें प्रवेश कर रहे हैं। 14 मई को शाम को 5:17 पर प्रयागराज इलाहाबाद के हिसाब से प्रवेश कर रहे हैं। इस बात को आपको पता होना चाहिए। जब तक सूर्य वृषभ राशि के रहेंगे, ये 3 ग्रहों के प्रभाव में रहेंगे। पहला ग्रह बृहस्पति, दूसरा ग्रह मंगल। बृहस्पति और मंगल की दृष्टि रहेगी किस पर? सूर्य पर, जिस पर सूर्य की शुभता बढ़ेगी, क्योंकि उसके मित्र देख रहे हैं, बृहस्पति सूर्य देख रहे हैं। आपके मित्र अगर आपको हेल्प करेंगे आपके कामों में, तो आप निश्चित तौर पर अपने आप को बहुत सेफ महसूस करेंगे, या आप बहुत अच्छा अपने आप को दर्शा पाएंगे, अपने आप को बहुत अच्छा काम कर पाएंगे। तो कहने का मतलब है कि सूर्य का जो परिवर्तन है वो सामान्यतः शुभ है। और सबसे बड़ी बात कि सूर्य पर बृहस्पति मंगल की दृष्टि, और सूर्य जो है वो शुक्र के साथ स्थित होगा वृषभ राशि में ही। तो वे लोग जिनका जन्म 14 मई से लेकर 14 जून तक हुआ है, ध्यान से सुनिएगा। आप लोग कभी कभार बहुत न्यूज़पेपर जब देखते हैं तो उसमें डेट लिखी, हर राशि के ऊपर डेट लिखी रहती है कि 13 मई से इतना, 14 जुलाई से 14 अगस्त, ऐसा ऐसा आपने पढ़ा होगा। तो वो क्या होता है, सूर्य सन साइन के अनुसार राशि फल होता है। और वेस्टर्न में या बहुत जगहों पर तो सन साइन को ही फॉलो किया जाता है। इवन मेरी बात कैलिफोर्निया वगैरह में या स्विट्जरलैंड में होते तो वहां पर वो अपनी हॉरोस्कोप भेजते हैं, जबकि मैं उनसे लेता नहीं हूं, क्योंकि मैं डेट ऑफ बर्थ टाइम से प्रेडिक्ट करता हूं। लेकिन वो जब भेजते हैं तो मैंने उनको कभी कभार उनकी हॉरोस्कोप देखा है, तो उसमें जो सन पर ही पूरा फोकस रहता है। तो कहने का मतलब है कि सूर्य हमारे लिए बेहद अहम रोल निभाता है, क्योंकि सूर्य हमारे कॉन्फिडेंस का कारक है, आत्मविश्वास का कारक है। और जब ये चीज हमारे जीवन में कम होता है तो हम बहुत ज्ञानी, बहुत मजबूत होते हुए भी हम अपने आप को बहुत अच्छा नहीं दिखा पाते हैं। तो यदि आपका 14 मई से 14 जून के बीच में जन्म हुआ है, इन बीच में आपका बर्थडे आता है, जन्मदिन आता है, तो आप देखिएगा, आप अपनी कुंडली खोलकर देखिएगा कि सूर्य आपको 2 नंबर में ही लिखा मिलेगा। जितने लोग भी पैदा हुए होंगे 14 मई से 14 जून तक, उनका सूर्य वृषभ राशि का होता है। अब वृषभ राशि का सूर्य होगा, इसके कई मामले होते हैं, कई इसका मतलब होता है, वो सब मैं आपको बता दूंगा। वृषभ में जब सूर्य होता है
जब गोचर करता है, मैं गोचर की बात करता हूं, तो प्रथम 15 डिग्रियों में सूर्य का जो प्रभाव होता है वो बहुत अच्छा नहीं होता है। लेकिन जब सूर्य प्रथम अगली 15 डिग्री में, क्योंकि एक ग्रह 30 डिग्रियों में रहता है, हर ग्रह 30 डिग्रियों में भ्रमण करते हैं, 30 डिग्री उनकी एक मूवमेंट होती है, अगर वक्री आदि नहीं होते हैं तो वो 30 डिग्री पर पूरा करके अपने राशि को परिवर्तित कर लेते हैं। तो 15 डिग्री जो प्रथम है, मान के चलिए कि 14 मई से लेकर आने वाले 8-10 दिन वो बहुत ठीक नहीं रहेंगे, लेकिन उसके बाद ये सूर्य, वृषभ का सूर्य, ये बहुत अच्छा हमारे लिए रहेगा। जब वृषभ का सूर्य होता है तो हमने बहुत इस पे रिसर्च की है, मैंने देखा कि बहुत सारे वे लोग जो फेमस होते हैं, जो बहुत पॉपुलर हैं, या जो किसी भी फील्ड में अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से रखे हुए हैं, उनकी कुंडली में वृषभ का सूर्य होता है, ये हमने देखा है। और खास तौर से वे लोग जिनका उठना बैठना बहुत बड़े लोगों के साथ होता है, उनकी कुंडली में भी सूर्य वृषभ का होता है। ये आप भी रिसर्च करिएगा, ये हमारी रिसर्च है, ठीक है। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन ये मैंने चूंकि रिसर्च की है, अगर मैंने 200 कुंडलियों पर एक साथ रिजल्ट देखे हैं तो मैं गलत तो नहीं हो सकता हूं। हो सकता है कि एक्सेप्शन कुछ 1, 2, 10 हो, क्योंकि देखो एक्सेप्शन तो हर जगह है ना, लेकिन जो एक रिसर्च है उसमें मैंने देखा है कि वृषभ का सूर्य फेमस करता है। लेकिन वृषभ का सूर्य दाम्पत्य जीवन को भी खराब करता है। जब सूर्य जो है वृषभ राशि का बैठता है तो दाम्पत्य जीवन को प्रभावित करता है सूर्य। तो इस बात को आप लोग भी समझ के चलिएगा। एक बात और समझिएगा, ये वृषभ का सूर्य जब रहेगा तो जिन्हें गले की समस्या, हृदय की समस्या, कफ की कोई दिक्कत रहती है, व पेट की समस्या रहती है, वे लोग अपना विशेष ध्यान रखेंगे। मैं आपको बहुत स्पष्ट कह रहा हूँ, आप अंडरलाइन कर रहा हूँ इन चीज़ों पर, आप इसको एक किनारे रख लीजिए। वे लोग जिनको पित्त की समस्या रहती है, उन लोगों को भी समस्याएं इस सूर्य के कारण बढ़ेंगी, ठीक है। बहरहाल देश के हालातों पर अगर हम, क्योंकि हम कोई भी परिवर्तन बताते हैं तो देश के हाल जरूर बताता हूं। देश के हालात पहले से अच्छे होंगे, निसंदेह पहले से अच्छे होंगे। आप हमारे पुराने 3-4 महीनों के प्रेडिक्शन उठा के देखिए, हमारे वीडियो देखिए, तो जो जो चीज़ें हमने बताई हैं वो लमसम पहुंची हैं, उन चीज़ों पर वो चीज़ें हुई हैं। तो देश के हालात पहले से तो ठीक रहेंगे, लेकिन अब जो देश के हालात होंगे ना, वो जैसे आप लोगों को हम क्या बताएं, जैसे हम जनरेटर जो लाइट प्रोवाइड करता है उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं और वो कुछ देर तक स्टार्ट नहीं हो रहा है और अचानक स्टार्ट होके खूब तेज चलने लगा और हमें लाइट प्रोवाइड करने लगा। वही हाल देश का होने वाला है। जब वृषभ का सूर्य होगा तो काम बढ़ेंगे। अब देखो, काम लोगों के बढ़ेंगे, लोग काम करना शुरू करेंगे, उनको फायदे भी होंगे, नए फैसले भी होंगे। अब वृषभ के सूर्य में ही ऐसा क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि हमारे भारत देश की कुंडली वृषभ लग्न की है और लगन में ही सूर्य होगा। जब किसी के लग्न में सूर्य होता है तो उसके अंदर एक जोश होता है, दौड़ने का जोश, करने का जोश, बढ़ने का जोश, काम करने का जोश, नई योजनाओं का जोश, नई चीजों का जोश। निश्चित तौर से आप लोगों के लिए बहुत सकारात्मक होने वाला है। चाहे दवा भले ना बने कोरोना आदि की, लेकिन कुछ ऐसे नियम निकलेंगे, कुछ ऐसी चीजें निकलेंगी, कुछ ऐसे रूल निकलेंगे, या कुछ ऐसा प्रभाव या कुछ ऐसा परहेज निकलेगा जिससे हम उससे बच सकते हैं, वो उससे हम निपट सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि अच्छा है। बहरहाल मैं ये आपको फिर से स्पष्ट कह दे रहा हूँ कि 15 जुलाई के बाद नेगेटिव है प्लानेट भारत देश के लिए, और ये सितंबर तक, मतलब कुल मिलाकर सितंबर तक हम लोग हौच पौच में रहेंगे, इधर उधर अच्छा बुरा होता रहेगा। लेकिन मैं फिलहाल अभी 1 महीने पर फोकस करता हूँ, 14 मई से लेकर 14 जून तक की स्थितियों पर फोकस करता हूँ। तो ये चीज़ थोड़ा सा बढ़िया रहेगा, आगे बढ़ने वाला होगा, काम करने वाला होगा, काम फायदेमंद होने वाला होगा। जम के मेहनत करिए, जम के काम करिए। कुछ उपाय मैं और कुछ सावधानियां आपके राशिफल के माध्यम से बताऊंगा, उसको सुन लीजिए और उपाय कर लीजिएगा। यदि आप कुंडली दिखाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, अपॉइंटमेंट लीजिएगा और बात करिएगा, अपॉइंटमेंट आपको मिल जाएगी। एक बात। दूसरी बात, यह राशिफल आप लोग लग्न राशि पर ही फॉलो करा करें। बहुत कंफ्यूज होते हैं आप लोग, मेरी विडंबना है कि आप लोग इतने कंफ्यूज होते हैं। भैया मैं ग्रहों के प्रभाव बताता हूं, आप उसे लग्न पर भी फॉलो करिए, आप उसको चंद्र राशि
राशि पर भी फॉलो करिए। यदि आपके पास वक्त की कमी है तो आप सिर्फ लग्न राशि पर फॉलो करिए, ठीक है। अगर लग्न राशि नहीं पता है तो चंद्र राशि पर फॉलो करिए, लेकिन नाम आदि पे कतई फॉलो मत करिए। कोई फैसले आप नाम राशि पर मत लीजिए, ये मेरा निवेदन है। हाँ, उपाय आप कर सकते हैं, जो भी आपको नाम राशि पता है उससे उपाय कर लीजिए, लेकिन फैसले मत लीजिएगा, क्योंकि आप फिर उसमें परेशानी में भी आ सकते हैं। चलिए, सबसे पहले मेष राशि की बात। मेष राशि वालों के लिए 5वें भाव का सूर्य होता है, दूसरे भाव में सूर्य रहेगा। यहाँ सूर्य बहुत अच्छा है, नए मौके आपको देगा, मित्रों का सहयोग मिलेगा, कुछ बेहतर करते रहने की इच्छा आपके अंदर जागृत रहेगी, गहन विचारशीलता रहेगी आपके अंदर। और सूर्य अब उच्च राशि से निकल रहा है, इसलिए अब वो उच्च राशि वाली विल पावर तो या कॉन्फिडेंस तो नहीं होगी जो आप अपाक से सबके सामने बोल देते थे और एक अलग सी छाप छोड़ देते थे पिछले 1 महीनों में। वो चीज़ें तो कम हो जाएंगी और आप थोड़ा सा आप लेथार्जिक भी होंगे, थोड़ा आलसी भी होंगे, लेकिन फिर भी वक्त अच्छा है, समय अच्छा है। और कफ, गले आदि का, आंखों का ध्यान रखना है, क्योंकि बृहस्पति मंगल का प्रभाव सूर्य पर है तो ये पॉजिटिव है, तो अच्छा रहेगा। उपाय बस आपको करना है, आंख का और पेट का विशेष ध्यान रखना है। और अपने परिवार में भी जिन्हें आंख या पेट की समस्या रहती है उनको भी सलाह दीजिएगा सावधानी रखने की। खान पान अच्छा रखिएगा, संभव हो तो अंधे या हैंडीकैप्ड लोगों को भोजन आप करा दीजिएगा, ये उपाय के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं। और कभी कभार बुजुर्गों को भोजन आप अपने हाथ से दे दिया करें, घर के बुजुर्ग हैं तो बहुत अच्छा, नहीं है तो बाहर ही दे दिया करें, जैसे भी आप कर सकें वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वृषभ राशि वालों के लिए 4थे भाव का मालिक सूर्य होता है और आपकी वृषभ लग्न में ही रहेगा, लगन में ही रहेगा, आपकी राशि में रहेगा भैया। अब देखो क्या मतलब है, यहाँ पे अच्छा है सूर्य, यहाँ पे लाभ मिलेगा, घर, प्रॉपर्टी, प्लॉट, जमीन, गाड़ी से संबंधित कोई मामला अटका है वो सॉल्व होगा। कोशिश आपको करना है, बशर्ते माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। माता को यूटीआई की प्रॉब्लम, पित्त की प्रॉब्लम रहती है तो उनका विशेष ध्यान रखें, आप संबंधित थोड़ा ध्यान रखें। और सबसे बड़ी बात, जब लगन में किसी के सूर्य होता है तो अहंकार भर भर के आता है, ईगो भर भर के आता है, तो उससे थोड़ा सा अपने आप को बचाइएगा। और जो कि आएगा वो तय है, तो उसमें आप अपने आप को बचाइएगा। सरकारी मामलों के लिए भी सूर्य यहाँ पर शुभ है वृषभ राशि वालों के लिए। बस एक उपाय करिएगा, क्योंकि लगन में सूर्य है तो भगवान सूर्य को जल अर्पित करिए और 5 मिनट अच्छे उच्चारण में आप अपने प्रभु के, जिस भी प्रभु को मानते हैं उस प्रभु के सामने बैठकर गायत्री मंत्र का जाप करिए। गायत्री मंत्र तो बहुत साइंटिफिक चीज है, ये नासा ने और बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने सॉल्व किया है कि एक मुर्दों के सामने, जो मरे हुए व्यक्ति हैं उनके सामने गायत्री मंत्र का जाप हुआ और उनमें स्पंदन आ गया, स्पंदन, उनकी हाथ हिलने लगे या उनमें एक जान जैसी चीजें आ गई। इतना पावरफुल होता है। अभी बहुत सारी रिसर्च हो चुकी है। एक तरफ मरीजों को लिटाया गया और 2 तरह के मरीजों को आपस में बांट दिया गया, एक तरफ में गायत्री मंत्र का जाप हुआ, एक में नॉर्मल ट्रीटमेंट हुआ। तो गायत्री मंत्र में जिसमें जाप हुआ, जिस मरीजों में हुआ वो जल्दी रिकवरी कर गए। तो ये साइंटिफिक प्रूव है। गायत्री मंत्र तो अद्भुत है, मैं वक्त नहीं लूंगा यहाँ पे क्योंकि हमारा विषय अलग है, कभी बताऊंगा। तो गायत्री मंत्र आप 5 मिनट जरूर करें। आप किसी भी तरह से पीड़ित हैं, सर में दर्द, आंख की समस्या, कॉन्फिडेंस की कमी, मान सम्मान नहीं मिल रहा, गायत्री मंत्र करो, मेरी गारंटी है 3 महीने के बाद आपका जीवन बदल जाएगा। आई गारंटीड यू 100%। इसको करिए। मिथुन राशि वालों के लिए क्या करना है, 3रे भाव का मालिक सूर्य होता है, 12वें भाव में रहेगा सूर्य। आने वाला 1 महीना बहुत संभल कर चलना है, संकट भरे आपके जीवन रहेगा, बेमतलब झगड़े व विवाद आपके बढ़ेंगे। भैया मिथुन राशि वालों के लिए ठीक नहीं है ये सूर्य। रात में देर से नींद आएगी या एक अजीब प्रकार का उहापोह आपके जीवन में बनेगा। 12वें भाव में सूर्य खर्च भी कराता है, 12वें भाव में सूर्य बिल्कुल भी अच्छा नहीं मानता हूँ, यात्रा करा सकता है, धन खर्च होगा व रात की नींद का विशेष ध्यान रखना है। भाई बहनों से संबंध अपने विशेष अच्छे रख रहें, इसका ध्यान रखिएगा। उपाय बस एक करिएगा कि किसी जरूरतमंद को आटा का दान करिएगा, गेहूं के आटे का दान आप किसी जरूरतमंद को कर दीजिएगा। कर्क राशि वालों के लिए 2रे भाव में सूर्य रहेगा, दूसरे भाव का मालिक है सूर्य और 11वें भाव में रहेगा। यद्यपि कर्क लग्न में जो सूर्य होता है वो हम बहुत अच्छा नहीं समझते हैं, नहीं अच्छा मानते, बहुत अच्छा हमने नहीं देखा है, लेकिन यहाँ सूर्य अच्छा है चूंकि धन भाव में 11वें भाव में रहेगा। अब आप ये धम समझो कि धन भाव का मालिक यानी बैंक बैलेंस का मालिक लाभ स्थान में बैठा है,
निसंदेह लाभप्रद स्थिति रहेगी सूर्य से। कर्क राशि वालों के लिए रुके हुए धन वापस आएंगे, आमदनी शुरू होगी और आमदनी अगर शुरू है तो वो बढ़ेगी। इन 1 महीनों में अच्छा रहेगा। चूंकि छठे से छठा सूर्य है इसलिए पेट, हड्डी, आंख, सिर का ध्यान रखना है। बाकी शुभ है यार, चिंता नहीं करो, परेशान नहीं हो, सब बढ़िया है। एक उपाय कर लेना आप जो है, एक लाल फूल, आप जिस भी इष्ट को मानते हो, जिस भी पंथ को मानते हो, जिस भी प्रभु को मानते हो, सब प्रभु एक हैं लेकिन सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है। जिनको भी आप मानते हैं उनके चरणों में आप लाल फूल अर्पित करिए, हाथ जोड़कर प्रभु से आने वाले भविष्य के लिए प्रार्थना करिए। सिंह राशि वालों के लिए सूर्य लग्नेश है, कर्म स्थान पे रहेगा सूर्य, बहुत 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 अच्छा है सूर्य यहाँ पे। शुभ है, काम नौकरी में बहुत अच्छे हालात देखने को मिलेंगे। बॉस, उच्च अधिकारी का सहयोग नौकरी में बेहतर हालात आपके देगा, उनकी मदद भी मिलेगी। यद्यपि 10th हाउस में सूर्य थोड़े से मेहनत, काम को अधिक बढ़ा देता है, व्यस्तता बढ़ेगी आपकी, हो सकता है, लेकिन यहाँ पर सूर्य काफ़ी शुभ है। पिता का सहयोग मिलेगा, पिता से संबंध अच्छे होंगे, पिता के स्वास्थ्य में सुधार होगा, पिता को लाभ होगा, पिता से लाभ होगा। नौकरी के लिए प्रयास आपको करना है। अगर आप अभी एक 69,000 वाली भर्ती आई है ना टीचरों की, अगर आपकी राशि सिंह है बड़े चांसेस हैं आपके होने के, या हो भी जाए, आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाए अगर इसमें है। लेकिन एक्सेप्शन देखिए, बहुत बुरी दशा चल रही है आपकी, ग्रह चल रहे हैं, वो एक अलग मैटर है। लेकिन मैं आप लोगों को बताऊं, जिनकी सिंह राशि होगी और या 69,000 की जो भर्ती है आपके टीचरों की जो अभी सॉल्व हो रही है उत्तर प्रदेश में, अगर उसमें जितने सिंह राशि वाले होंगे उनकी ज़्यादा होने की संभावनाएं बढ़ेंगी, उनके होने की संभावनाएं बढ़ेंगी। या एक प्रकृति, एक डेस्टिनी ने ऐसा सिस्टम बनाया होगा कि सिंह राशि वालों के लिए संख्याएं जरूर ज़्यादा होंगी। ये मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं बड़े अनुभव से बोल रहा हूँ, मैंने बहुत जगहों पर देखा है। ये बहुत 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 बड़ी बात है। अब जो नहीं समझेगा ना समझे। तो सूर्य यहाँ पर बहुत शुभ है, अच्छा है। अगर दशा ठीक है तो आपको नौकरी मिलेगी, अच्छी मिलेगी, प्रयास करिएगा। प्रॉपर्टी आदि के फैसले भी लेना शुभ होगा। बस एक उपाय करिएगा, भगवान सूर्य को जल और ओम ह्रीं हंसः, उच्चारण ध्यान से सुनिए, ओम ह्रीं, ह्रीं हा, राम की मात्रा, बड़ी की मात्रा, अन की बिंदी, ओम ह्रीं हन, हनुमते वाला हा के ऊपर अन की बिंदी, ओम ह्रीं हन सह, सादा सा के आगे 2 बिंदी। क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हुई बात? ये आपके लिए बहुत अच्छा है। कन्या राशि वालों के लिए 12वें भाव का मालिक सूर्य है, 9वें भाव में रहेगा। सामान्य स्थिति रहेगी, बहुत अच्छा नहीं रहेगा, मिला जुला रहेगा। लेकिन वे लोग जो विदेश में रहते हैं उनके लिए शुभ है, उनके लिए तरक्की देने वाला यहाँ पर सूर्य होगा, आगे बढ़ाने वाला सूर्य होगा, मौके देगा। विदेश जाने का योग यद्यपि संभव ही नहीं है, अभी लॉकडाउन है, कोई जा ही नहीं सकता है, तो यहाँ पर आपको बताना संभव नहीं, यहाँ पर बताना बेकार की बात है, कोई परिस्थिति ठीक नहीं है। क्योंकि मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, देश काल परिस्थिति के अनुसार आपको फ़ायदा मिलता है। लेकिन वे लोग जो विदेश में रह रहे होंगे या घर इंडिया में ही रहकर विदेश से संबंधित कोई आयात निर्यात या विदेश से संबंधित कोई काम कर रहे होंगे, उनके लिए बेहद शुभ होने वाला है। आप देखिए इस महीने अच्छा लाभ है, भाग्य साथ रहेगा। एक उपाय कर लेना है, भगवान गणेश भगवान को दूर्वा अर्पित करिएगा रोजाना और ओम गंगणपतये नमः बोलते हुए 108 बार जाप करिएगा। तुला राशि वालों के लिए 11वें भाव का मालिक सूर्य होता है और 8वें भाव में सूर्य होगा। लग्नेश के साथ सूर्य बहुत अच्छा है भैया, क्योंकि आपके लग्नेश सूर्य है और आपका लग्नेश शुक्र है और सूर्य के साथ अष्टम भाव में रहेगा, बहुत अच्छा है। लोगों में आपका प्रभाव बढ़ेगा, लोगों में एक छाप बढ़ेगी, बात आपकी लोग बड़ी मानेंगे। प्रतिष्ठा धन के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि धन भाव को देख रहा है। लेकिन धन के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पर रिश्तों का बहुत ध्यान रखना है। खासतौर से दाम्पत्य जीवन, हो सकता है कि आप अपने काम में इतने व्यस्त हो जाएं कि आप अपने गृहस्थी पर ध्यान ही न दें, इससे आपको दिक्कत बढ़ सकती है। तो अपने आप को यहाँ पर ध्यान रखिएगा। बाकी जिनको पेट और यूटीआई की समस्या है वे 1 महीने अपना विशेष ख्याल और परहेज करके चलें, डॉक्टर के टच में रहें, बिल्कुल अनदेखा ना करें। एक उपाय करिएगा, एक पीपल का पौधा जरूर कहीं भी आप लगा दीजिएगा, खाली जगह पर आप घर में भी लगा सकते हैं, बालकनी या कहीं भी आप सार्वजनिक स्थल पर भी पीपल का पौधा लगा सकते हैं। अगर पीपल का पौधा नहीं लगाएं तो आप शमी का या बबूल का पौधा आपके लिए लगाना शुभ होगा और रोजाना जल देकर आप
उसको बड़ा करें, सात्विक आहार लें, बड़ा लाभ मिलेगा, आप करके देखिएगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए 10th लॉर्ड है, 7th हाउस में रहेगा, मिला जुला फल देगा, कैरियर ओरिएंटेड बनाएगा यद्यपि सूर्य यहाँ पे, और सूर्य आने वाला 1 महीना आपको आगे बढ़ाने वाला है। आप जॉब, इंटरव्यू आदि का प्लान करें और जम के प्लान करें, ईमानदारी से करें, लेकिन 7th हाउस में सूर्य शुक्र का रहना ठीक नहीं मानता हूँ। प्रेम यदि आपका चल रहा है, यदि आपका प्रेम में कोई दिक्कत है तो वो खत्म भी हो सकता है। यदि आप सामंजस्य बना के चलें, प्रेम आदि में आपको बड़ी दिक्कत आ सकती है, तनाव आ सकता है, जिसकी वजह से आप मेंटली बहुत टेंशन में हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन में भी बहुत अच्छे संकेत नहीं है, बेमतलब के आर्ग्यूमेंट की वजह से आपको टेंशन होगा, आप बातों में उलझेंगे। तो अगर आपकी वृश्चिक राशि है और अगर आपको गुस्सा आता है तो आप पहले ही हस्बैंड को अपने बता दीजिए कि भैया गड़बड़ होने वाला है, तो अगर हम कुछ बोल दें तो माफ़ कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से वैवाहिक जीवन को कोऑपरेट करिएगा, बाकी ठीक है। और वे लेडी जिनको अभी बेबी होने वाला है, बेबी बॉर्न करने वाली हैं, प्रेग्नेंट हैं, बेबी है पेट में, तो उनको बहुत ध्यान रखना है। यूट्रस से संबंधित समस्याएं दिख रही हैं मुझे वृश्चिक राशि वालों के लिए, और PCOD से भी समस्याएं दिख रही हैं। अगर कोई दिक्कत हो तो तत्काल डॉक्टर से टच में रहें। उपाय कर लीजिएगा, एक पीला फूल विष्णु भगवान के मंदिर में या भगवान विष्णु के अवतार जैसे भगवान श्री राम, कान्हा जी, इनके चरणों में आप पीला फूल अर्पित करिएगा, ये आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। इसके साथ साथ आप किसी भी धर्म या समुदाय से हैं तो वहाँ भी अर्पित कर सकते हैं। रोजाना मंदिर की सफाई यदि आप संभव है तो कर दिया करें, महीने में 1 आध बार। धनु राशि वालों के लिए 9th लॉर्ड सूर्य है, 6th हाउस में रहेगा, बिल्कुल अच्छा नहीं है भैया सूर्य। यहाँ पे समझदारी से आगे बढ़ना होगा। पेट पीठ कमर में समस्याएं जिन्हें रहती हैं उन्हें अधिक ध्यान रखना होगा। दवा पर धन खर्च हो सकता है आपका। सोचे पहले तभी बोले, बहुत समझदारी से आपको बातचीत करना, अदरवाइज आपको मान सम्मान की हानि भी देखनी पड़ सकती है। बुद्धिमानी रखें। अगर आपका कोई लीगल केस चल रहा है उसके लिए भी अच्छा नहीं है, 1 महीने बड़े फैसले लेने से बचें, सतर्कता से रहें। उपाय करिएगा आप एक भगवान सूर्य को जल और गायत्री मंत्र का जाप 108 बार अवश्य करिएगा। मकर राशि वालों के लिए सूर्य अष्टम भाव का मालिक होता है, 5वें भाव में सूर्य रहेगा, यहाँ ठीक नहीं रहेगा, मिला जुला फल देगा, कुछ अच्छा तो कुछ खराब हो सकता है। अच्छा क्या होगा, जैसे आपका रुका हुआ पैसा है, कहीं पुराना फंसा पैसा है, कोई पुराना मामला अटका हुआ है, वो सॉल्व हो सकता है, आप अपना प्रयास आगे बढ़ा दीजिएगा। लेकिन यहाँ सूर्य पेट और पाइल से रिलेटेड समस्याएं आपको दे सकता है। वे लोग जिन्हें अर्श रोग रहता है उन्हें समस्याएं तंग कर सकता है, ये समस्या, ये युति, ये ग्रहों की स्थिति, क्योंकि सूर्य शुक्र आपके जो है अष्टम भाव में रहेगा। मार्केस के साथ, मार्केस अष्टम भाव में रहेगा, मार्केस अष्टम भाव बनता है, तो अच्छा ये 5th हाउस में रहेगा, सॉरी अष्टम भाव के मालिक के साथ, चूंकि अष्टम भाव मार्केस तो है ही है, वहाँ के मालिक के साथ, वहाँ का मालिक है सूर्य, और ये रहेगा 5म भाव पे। तो वही बात हो गई कि पेट पीठ कमर हड्डी पाइल्स अर्श रोग आदि का ध्यान रखना है। और अष्टम भाव से संबंध 5म का बन रहा है, ये मेरे दिमाग में था इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन वो कन्फ्यूज़ हो गया मैं बोलने में, अष्टम 5म में, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी धन के लिए शुभ है। अपनी गाड़ी का विशेष ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत ना हो या एक्सीडेंट वगैरह दिक्कत ना हो जिससे आप बेमतलब के परेशानियों में आ जाएं। प्रेम में सामंजस्य बनाकर चलें। पेट में जलन आपको हो सकती है, वह खट्टी डकार आदि की समस्या से आप 2-4 हो सकते हैं। बस एक उपाय कर लीजिएगा, पीपल के पेड़ में हल्दी वाला जल रोजाना अर्पित करिएगा। पिता को अपने हाथों से भोजन दीजिएगा। अगर पिताजी नहीं हैं आपके साथ या पिताजी आपका साथ छोड़ चुके हैं तो पिताजी के सामने रोजाना हाथ जोड़ के प्रार्थना करिएगा उनसे आने वाले भविष्य के लिए। कुंभ राशि वालों के लिए 7वें भाव का मालिक 4थे भाव में जाकर बैठा है। अच्छा है, रिश्ते जुड़ेंगे, रिश्तों का सहयोग आपको मिलेगा, मदद मिलेगी। वे रिश्ते जो रूठ गए थे उन्हें मनाने का समय है। 1 महीना आपके लिए बहुत अच्छे हैं। धन खर्च आपका बहुत हो सकता है इस समय पे, इसलिए सोच समझकर वह समझदारी से आपको जहां इन्वेस्ट करना है तो करिएगा। बाकी कुंभ राशि वालों के लिए तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अपनी सेविंग्स को बचा के चलिएगा, क्योंकि आने वाले समय पर आपको बड़ी दिक्कत हो सकती है। घर, प्रॉपर्टी, फ्लैट आदि के रुके मसले यद्यपि सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन फिर भी आपको धन को लेकर बहुत ध्यान से इन्वेस्ट करना है। या आपके पास धन है तो आप करिए, लेकिन बहुत समझदारी से करिएगा।
यद्यपि कुंडली आपकी बहुत मजबूत है, दशा बहुत अच्छी चल रही, तो चिंता तो नहीं है, लेकिन फिर भी गोचर का ध्यान में रखते हुए अपने आप को बहुत सेफ जोन में रखिएगा। उपाय, एक सफ़ेद फूल शिवलिंग पर आप रखिएगा, ओम नमः शिवाय 108 बार जाप करिएगा। अगर आप किसी और पंथ से, मजहब से संबंध रखते हैं, किसी और मजहब को मानते हैं, तो एक सफ़ेद फूल आप अपने ईष्ट को समर्पित कर दीजिएगा। मीन राशि वालों के लिए छठे भाव का मालिक सूर्य, तीसरे भाव में सूर्य जाके बैठेगा, भाई बहनों से रिश्ते आपके अच्छे करेगा, और मैं आपसे निवेदन करूंगा अच्छे रखने की कोशिश करिएगा। यात्रा में विशेष ध्यान रखिएगा, सावधानी रखिएगा, कीमती सामान यदि आप लेकर यात्रा करना है विशेष ध्यान रखिएगा। गाड़ी बहुत ध्यान से पार करिएगा, गाड़ी बहुत ध्यान से ड्राइव करिएगा, क्योंकि तीसरे भाव का मालिक छठे भाव में, अचानक रोग, अचानक दुर्घटना, तीसरा भाव यात्रा और छठा भाव कनेक्शन देखिए। हर राशियों को ऐसे ही कैलकुलेट करता हूँ, लेकिन हर चीज़ों में इलोबरेट करने का समय नहीं होता, इसलिए आप समझ जाइएगा। तो सावधानी रखिएगा, कीमती सामान बहुत ध्यान से रखिएगा, चोरी ना हो। पड़ोसियों से ध्यान रखिएगा भैया, बेमतलब के आप उलझने से बचिएगा और किसी के बेमतलब के मामलों में उलझने से बचिएगा। बाकी सब बढ़िया है, थोड़ा सावधानी रखिएगा, ध्यान से ड्राइव करिए, किसी और दूसरे के गाड़ी में ठोकने से आप बचिएगा, इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखिएगा। आपकी गाड़ी शांत से खड़ी है, कोई आके ठोक ना दे, इसका ध्यान रखिएगा। ऐसी जगह पे पार करिएगा कि कोई दिक्कत ना हो। पड़ोसियों में कोई झगड़ा लड़ाई या किसी को कोई दिक्कत है तो उसमें आप बेमतलब जाके हस्तक्षेप ना करें, सोचे समझे फिर करें। बाकी इस तरह की सावधानियाँ ठीक रहेंगी। उपाय कर लीजिएगा, भगवान सूर्य को जल, गायत्री मंत्र का जाप 108 बार रोजाना कर लीजिएगा, ये आपके लिए शुभ रहेगा। अब आपसे निवेदन है कि अगर आपको अपॉइंटमेंट लेना है, स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर सुबह 10 से आपको शाम को 8 बजे तक संपर्क करना है। व्हाट्सएप कर लीजिएगा, वहाँ पे कहिएगा कि मुझे फीस की जानकारी दें, या आप एक मैसेज कर लीजिएगा अपॉइंटमेंट या आई वांट एन अपॉइंटमेंट आप लिख दीजिएगा, तुरंत आपको रिप्लाई आ जाएगा। ठीक है, तो आप इस को फॉलो करिएगा। प्रभु से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपके जीवन में सुख हो। हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आसपास सफाई रखें। नमस्कार।